Hello bachcho, let's read this question. The question say that an alkene with molecular formula C7H14 gives propanone and butanol on ozonolysis. Write down its structural formula. क्वेश्चन में पूछा गया है एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C17H14 दिया गया है, जिसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो प्रोपेनोन और ब्यूटेनॉल बनेगा। राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि जो ओजोन के मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। तो सबसे पहले एल्कीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आइडेंटिफाई करेंगे। जो एल्कीन है, इस एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C7H14। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोपेनोन और ब्यूटेनॉल इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोपेनोन जो होता है एसीटोन को कहते हैं, तो प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे प्रोपेनोन कहते हैं। इसमें कीटोनिक ग्रुप है तो यहां पर ये प्रोपेनोन हो जाएगा। ब्यूटेनॉल में एल्डिहाइड ग्रुप है तो इस तरीके से बना लेंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा देंगे, CH2 CH2 CH3 इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। इसे प्रोपेनोन कहेंगे, प्रोपेनोन। और इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉल। तो अब यहां पर एल्कीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। यहां से इस तरीके से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। जब यहां से ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो यहां पर एल्कीन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। एल्कीन का स्ट्रक्चर CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पर नंबरिंग कर देंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो जाएंगे इस तरीके से। 3 3 6 7 8 9 10 11 और 11 3 यहां पर 14 हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरीके से ये एल्कीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहां पर। तो यहां पर ये एल्कीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो डबल बॉन्ड यहां से नजदीक है तो नेमिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है, कार्बन है। दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 6 कार्बन है तो यहां पे लिखेंगे हेक्स। दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 इन, 2 मिथाइल हेक्स 2 इन बन जाएगा इस तरीके से। अब ये एल्कीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। जब इसी एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो सबसे पहले ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ओजोनाइड बनेगा, और ओजोनाइड कुछ इस तरीके से बनेगा CH3, यहां पर ओजोनाइड बन जाएगा। एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा CH CH2
CH2 CH3 और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, इसे ओजोनाइड कहेंगे, ओजोनाइड। अब इसको ट्रीट करेंगे जिंक और वाटर के साथ में, यहां पर इस तरीके से जिंक और वाटर लेंगे। जब जिंक और वाटर लेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर हो जाएगा, इस तरीके से यहां पर ये क्लीवेज हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं, यहां पर ये क्लीवेज हो जाता है। जब ये क्लीवेज हो जाएगा तो यहां से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर इस तरीके से बन जाएगा, जिसे प्रोपेनोन कहेंगे, प्रोपेनोन। यहां पर प्रोपेनोन बन जाएगा और साथ में बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO बन जाएगा, इसका दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से CH3 CH2 CH2 CHO यहां पे बन जाएगा इस तरीके से। इसे बोलेंगे 1 2 3, 4 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहां पर बनेगा ब्यूटेनल। तो इस तरीके से यहां पर ब्यूटेनल बन जाएगा और इसी ब्यूटेनल और प्रोपेनोन से यहां पर इस एल्कीन का स्ट्रक्चर डेवलप किया गया था और इसी एल्कीन के ओजोनोलिसिस से वापस से प्रोपेनोन और ब्यूटेनल यहां पर बन जाएगा। तो ये एल्कीन का यहां पर करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।